नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं पवन शर्मा। आज की बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रही है। क्या राहुल गांधी की यात्रा पर आतंकी खतरा है? क्या यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद उन पर हमला हो सकता है? सुबह से इस तरह की खबरें जो है वो चलना शुरू हो गई थी कि जम्मू कश्मीर में जब राहुल गांधी की यात्रा दाखिल होगी तो उन पर आतंकी हमला हो सकता है। गौरतलब है कि राजौरी के डांगरी इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद कई बार सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिले हैं कि आतंकी जम्मू संभाग में किसी जगह पर आतंकी हमला कर सकते हैं और उसके लिए सुरक्षा बलों ने अपनी पूरी तैयारी भी कर रखी है। लेकिन आज खबरें चलने के बाद जब ये मामला आगे बढ़ा तो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने साफ कर दिया है कि उनकी रैली पर सुरक्षा को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, सुरक्षा कड़ी होगी और ना ही कोई इसी तरह का इनपुट्स या कोई थ्रेट उनको मिला है। लेकिन क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर में दाखिल होगी तो उन पर खतरा है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे आज। क्योंकि सुरक्षा को लेकर अगर बात करें तो लखनपुर से लेकर कश्मीर तक जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। सुरक्षा की बात एक तरफ है तो इसके बीच एक बड़ी खबर अभी आई है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे कांग्रेस के एमपी रहे और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं चौधरी लाल सिंह, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया और अब भाजपा को भी छोड़ दिया है। अब उन्होंने एक स्वाभिमान संगठन बनाया हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को समर्थन देने का ऐलान किया था। तो वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता दीपिका पुष्कर टिक्कू, उन्होंने आज अनाउंस कर दिया है कि अगर राहुल गांधी की यात्रा में लाल सिंह शामिल होते हैं तो मैं ये त्याग पत्र दे दूंगी। ये पंजाब केसरी ने कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू किया था। तो आज उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दे दी है कि मैं कांग्रेस को छोड़ रही हूं क्योंकि चौधरी लाल सिंह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो ये एक बीच में एक अहम खबर थी। लेकिन खबर हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रही है। 19 को वो यात्रा जनवरी को लखनपुर पहुंचेगी और रात को 19 को वो लखनपुर में रहेंगे और 20 को यात्रा का शुभारंभ यहां से शुरू होगा लखनपुर से लेकर जो 26 जनवरी तक चलेगा कश्मीर में, वहां पर तिरंगा फहराकर इस यात्रा का समापन होगा। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जिस तरह के इनपुट्स या अलर्ट जो सुबह आए थे उसके बाद सीआरपीएफ के दिल्ली में एक बड़ी बैठक होती है जिसमें तमाम सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी उसमें शामिल होते हैं और वहां पर सुरक्षा को लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाता है कि सीआरपीएफ के जवान जो है वो उनको पूरी सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। जिस तरह से उनके पास पहले ही Z+ सुरक्षा है और उसे लेकर जो एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस है वो उनको प्राप्त है। तो उसी के माने को देखते हुए सीआरपीएफ ने आज एक पूरा प्रोटोकॉल के तहत रोड मैप तैयार किया है कि उनको कितनी सुरक्षा और किस तरह से उनके जवान जो है उनके साथ रहेंगे। भाई डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी साफ किया है कि राहुल गांधी की यात्रा को जम्मू कश्मीर में कोई खतरा नहीं है और जब वो दाखिल होंगे उन्हें लखनपुर से लेकर कश्मीर तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। जाहिर सी बात है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की कई टुकड़ियां जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी उनकी यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए तैनात होंगे। हालांकि उनके पास जो अपने कमांडो हैं, जो उनको Z+ सुरक्षा है, उसके तहत उनको 60 के करीब, लगभग 60 के करीब कमांडो जो है उनके साथ चलते हैं। लेकिन जो आज रोड मैप सिक्योरिटी को लेकर बनाया गया है उसमें साफ हिदायत दी गई है कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी को कम से कम पैदल चलाया जाए जम्मू कश्मीर में। खास करके जम्मू संभाग की अगर बात करें तो इसके आगे का जो रास्ता है, टनल के उस पार का जो रास्ता है, अगर आप कहें तो बनिहाल रामबन से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं कि वहां पर उनको कम से कम पैदल चलाना है, गाड़ियों में रवाना करना है ताकि कोई भी ऐसा अगर अलर्ट है जिसको गंभीरता से पहले से लिया जा चुका होगा उस पर कोई ऐसी बात ना हो, कोई इस तरह का खतरा ना हो और पूरे सुरक्षा के मानकों को देखते हुए वहां पर उनको ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों के जरिए काफिला उनका निकले, पैदल कम चले। लेकिन जम्मू संभाग की अगर हम बात करते हैं तो लखनपुर से जब वो रात को वहां पर 19 की रात वहां रुकेंगे, 20 को वहां से यात्रा जब शुरू करते हैं तो रास्ते में बहुत से स्टेशन ऐसे हैं जहां पर उनको पैदल भी चल के आना है, कुछ जो सफर है वो गाड़ियों में तय करेंगे। उसके बाद बहुत सी रैलीज रास्ते में रखी गई है, लोगों को मिलने के कार्यक्रम भी हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सुरक्षा की, तो सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी की सुरक्षा जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ या अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो तैनात होंगे वो पूरी तरह से इस यात्रा के साथ रहेंगे।
रहेंगे। और जो माना जा रहा है कि लगभग 1000 के करीब जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी हैं, जो लखनपुर से लेकर कश्मीर तक टर्न बाय टर्न, लोकेशन बाय लोकेशन उनके साथ रहेंगे। उसमें बहुत से पैदल यात्रा भी होगी और कई जगह पर गाड़ियों में जब काफिला होगा उनके साथ वो सुरक्षा के लोग जो है वो साथ रहेंगे। जम्मू कश्मीर में यात्रा के प्रवेश करने के बाद सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों की जो बैठक हुई है, जो सूत्रों ने हमें बताया है कि उसके ऊपर गंभीरता से विचार किया गया है कि यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के बाद इसके ऊपर किसी तरह से कोई भी इस तरह का इनपुट जो पहले आए हैं और जिस तरह से खबरें सुबह चली थी, हालांकि डीजीपी ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई थ्रेट नहीं है उनकी यात्रा को लेकर, लेकिन जिस तरह की बैठकें हुई हैं चाहे दिल्ली में सीआरपीएफ की या अदर सिक्योरिटी एजेंसीज की जो बैठकें हुई हैं उसमें ये साफ किया गया है कि सुरक्षा को लेकर कहीं भी कोताही जो है वो नहीं होगी, उन्हें फुल प्रूफ सुरक्षा जो है वो मिलेगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का समापन होना है। 7 सितंबर को जो यात्रा शुरू हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, और आस्ता आस्ता सभी राज्यों को कवर करते हुए पंजाब से अब जम्मू कश्मीर में दाखिल होने जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में इस यात्रा को लेकर एक और पहलू भी है कि यहां पर जो सोई हुई कांग्रेस थी, जो बंटी हुई कांग्रेस थी, जो कई हिस्सों में बढ़ चुकी थी, काफी यहां पर घमासान कांग्रेस के भीतर मचा हुआ था। जो कांग्रेस प्रधान थे उनको लेकर भी गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस को छोड़कर चले जाना, उसके बाद कांग्रेस के जो कदावर नेता थे, जो बड़े नेता थे, वो चाहे जम्मू संभाग के हो या फिर कश्मीर संभाग के हो, जिसमें पीरजादा मोहम्मद सही है, उप मुख्यमंत्री जो पूर्व रह चुके हैं, ताराचंद हैं, बलवान सिंह महिंदर जो बर्दवाज एडवोकेट जो इस समय जम्मू कश्मीर बार काउंसिल के प्रधान है, तो इस तरह के बहुत से नेता थे जो कांग्रेस को छोड़कर गुलाम नबी आजाद के साथ चले गए थे। हालांकि मनोहर लाल जो पूर्व मंत्री कांग्रेस के थे वो भी चले गए थे, फिर वो वापस गुलाम नबी आजाद के पाले में चले गए हैं, उन्होंने फिर से डीएपी को ज्वाइन कर लिया है। तो ये भी एक पहलू है कि क्या राहुल गांधी की यात्रा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को एक नई दिशा देगी, एक नया जीवन देगी? क्या जो सोए हुए लोग थे जहां पर जो कांग्रेस के वो, जिसमें अगर जम्मू संभाग की हम बात करते हैं तो सिवाय रमन बल्ला के हमें कोई भी कांग्रेस का ऐसा नेता देखने को नहीं मिला था जो रोड के ऊपर आके बैठता हो, जब प्रोटेस्ट में जाता हो। जोगेसानी भी उनके साथ शामिल रहते थे, लेकिन जो कैडर इनका बिखरा हुआ था, क्या वो कैडर जुड़ पाएगा? तो ये यात्रा उसके लिए भी बहुत महत्व रखती है। हालांकि इस यात्रा को समर्थन देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो संरक्षक हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, उनके बेटे जो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, पीडीपी की अध्यक्षा ने भी उनको समर्थन देने की बात की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, और साथ ही जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे का जो गुट, हालांकि वो कोर्ट में मामला है कि जो ठाकरे नाम किसको मिलता है, लेकिन जो जहां पर उनके जो प्रदेश प्रधान है मुनीष सहनी, उन्होंने कहा था कि शिवसेना उनको समर्थन करती है, उनकी यात्रा में शामिल होगी। और साथ ही जो इनके संजय राउत जो एमपी हैं शिवसेना के, वो भी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, वो भी इस यात्रा में समर्थन देंगे। तो बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो राहुल गांधी की यात्रा को समर्थन देने के लिए पहुंच रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि ये यात्रा जब से वहां से शुरू हुई है, अब जम्मू कश्मीर में एंटर हुई है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ की जनता जो है वो मोदी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उनके साथ खड़ी है। लेकिन कांग्रेस की यात्रा को लेकर कई सवाल भी भाजपा ने उठाए हैं राहुल गांधी के ऊपर। जिस तरह का राहुल गांधी की पहले बयानबाजी हुई है, वो पंजाब के भीतर हो, यूपी के भीतर हो, उसके पर भी कई बार जहां पर पलटवार होते रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का खास मतलब यह होगा कि जो सोई हुई कांग्रेस थी, जो एक साइड हुई कांग्रेस थी, जो बटी हुई कांग्रेस थी, उसको जो दोबारा से एकजुट कर पाएंगे। और दूसरी बात रही सुरक्षा की, तो सुरक्षा को लेकर यहां पर पुख्ता प्रबंध जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की ओर से किए गए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।